डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के कुछ ख़ास वज़ाइफ इरशाद फरमा दें। बिल्कुल इरशाद फरमाएंगे जी, बिल्कुल इरशाद फरमाएंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ गुजारिशात जो हैं वो ज़रूर सुने कि रमज़ानुल मुबारक के अपने कुछ ख़ास वज़ाइफ और ख़ास मामूलात हैं जिनका करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उनके साथ साथ एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा भी मैं आपको आज बताऊंगा जो वजीफ़ा कुरानी भी है, रूहानी भी है, ईमानी भी है, और वो वजीफ़ा सुन्नत रसूल भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजीफ़ा हर रमज़ान में किया करते थे। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि रमज़ानुल मुबारक के अपने जो ख़ास वज़ाइफ और मामूलात हैं उनमें रोज़ा, तरावी, ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितराना, फिदिया, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ख़ास रमज़ान के साथ हैं, क्योंकि रमज़ान में इनका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। आम दिनों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के मामूलात में तो ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है, ख़ासकर रोज़ा और तरावी और ज़कात। ज़कात भी साल में किसी वक्त भी आप दे सकते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान एक बहुत ही मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है, तो रमज़ान के साथ अक्सर लोग जो है वो ज़कात का हिसाब करते हैं। तो यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि रमज़ान के इन मामूलात को तो आप लाजमी पूरा करें। और अब आते हैं उस वजीफ़े की तरफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में मामूल के साथ, पाबंदी के साथ करते थे। इसके अलावा आम दिनों में आप ऐसी पाबंदी नहीं करते थे इस वजीफे पर, बल्कि सही बुखारी किताबुल हज की 1595 नंबर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ानुल मुबारक में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था तो आपने ये दौर 2 मरतबा किया। तो अब कुरान मजीद को एक पारा रोज़ पढ़ना और इस एक मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करने को आप एक हल्का अमल ना समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अमल हर रमज़ान में करते हैं तो इससे ज़्यादा और कौन सा मुस्तनद अमल हो सकता है कि जिस पर खुद हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदावमत फरमाते हो, आप उस पर पाबंदी करते हो। तो क्या उम्मत मुसलमा को उस पर पाबंदी नहीं करनी चाहिए? क्या उस वजीफ़े से, क्या उस अमल से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा? हमारे काम पूरे नहीं होंगे, हमारी रोज़ी में बरकत नहीं होगी, हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। बल्कि दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तकमील पर जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल फरमाते हैं। आपको मैं ये वजीफ़े के तौर पर बता रहा हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में एक काम, रोज़ाना का एक पारा पढ़ें, और जिस दिन आपका कुरान मजीद ख़त्म हो उस दिन आप दुआ के अंदर अपने घर वालों को भी शरीक करें, खुद भी शरीक हों, और रो रो कर अल्लाह ताला से जो मांगना है मांगें। जिस मकसद के लिए आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला ये कुरानी, रूहानी, ईमानी और मसनून अमल करने की वजह से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और दूसरा एक काम, वो वजीफ़ा तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़रूरी काम है, वो भी आपने रमज़ान में करना है। और मैं अपने अक्सर दोस्तों को और अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि रमज़ान में एक तो सुन्नत है कुरान मजीद का एक बार ख़त्म करना, ये तो आप लाजमी करें। वो रोज़ाना एक पारा पढ़ेंगे, कुरान मजीद ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप एक कुरान तरावी में सुन रहे हैं बाकायदा से और एक आप घर में पढ़ रहे हैं तो इस तरह 2 कुरान आपके ख़त्म हो जाएंगे। और एक काम आपने जो और करना है और बहुत अहम काम है, और वो रमज़ान में कर लें, बाकी पूरा साल शायद आपको इस तरह से फिर वक्त ना मिले और इस तरह से आप ना कर सकें। वो क्या है? वो एक रकू आपने तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना है। मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि जी वो हर रकू जो है वो कहाँ से हम मुंतखब करें और किस तरह से एक एक रकू जो है वो हम तर्जुमा और तफसीर का पढ़ें। तो मैं उसमें मुख्तलिफ उनको बताता हूँ तरीके कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि हर पारे का पहला रकू जो है तर्जुमा तफसीर से पढ़ें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हर पारे के अंदर कौन से मज़ामीन बयान हुए हैं, या उस सूरत में जो उस पारे में है जिसका आप रुकू पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन से उन्वानात जो हैं और कौन से मौज़ूआत को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। कुरान मजीद के 30 रकू अगर आपको तर्जुमा और तफसीर से आ गए और आपने समझ लिए तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर बहुत सारे असरार और रमूज खुलेंगे, बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। सबसे बढ़कर तो ये आपको पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मददगार है। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मुश्किल कुशा है। अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हाजत रवा है। अल्लाह के सिवा कोई रोजी रसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रोजी रसा है।
अल्लाह के सिवा कोई बच्चे बच्चियां देने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही बच्चे बच्चियां देने वाला है। और अल्लाह के सिवा कोई भी बीमारों को शिफा देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही शाफी है और वही शिफा देने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई भी बंदे की किफायत नहीं कर सकता, अल्लाह ही काफी है और वही हमारे लिए किफायत करने वाला है।